क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए खुद चुनौती बन गए हैं? क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए अब खुद खतरा बन गए हैं? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कुछ फैसलों को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब चल रही है, खासतौर पे चंद्रशेखर आजाद का समर्थन ना देना, अवैसी की पार्टी एआईएम को सीटों को लेकर साफ तौर से इनकार करना, किसी भी तरीके से बातचीत ना करना और अब पल्लवी पटेल को दरकिनार करना, क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए अब कमजोरी कह सकते हैं बनते हुए साबित हो रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन के लिए अब दुश्मन बनते हुए साबित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव के बारे में अगर कहा जाए तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उलझे हुए नज़र आते थे, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि जयंत चौधरी उनसे अलग हुए, जबकि जयंत चौधरी को उन्होंने पहले ही 7 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन जयंत चौधरी ने 2 सीटें कह सकते हैं मंजूर करना उनके लिए सही कह सकते हैं निर्णय रहा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने उनको 7 सीटें ऑफर की, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, वो पलट जाते हैं। उससे पहले ओपी राजभर उनसे अलग हो जाते हैं। फिर देखा जा रहा है कि जो आज़ाद हैं कहीं ना कहीं उनको वो अलग कर देते हैं। अब पल्लवी पटेल उनसे अलग होने की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जो हैं, क्या उनके साथ कोई चलने को तैयार नहीं हो पाता? क्या वो अपनी जो मनमानी है इस तरह से करते हैं कि कोई भी पार्टी जो है उनके साथ में खड़े होने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि बदस्तूर देखा जा रहा है कि हर एक कह सकते हैं कि बार में कोई ना कोई पार्टी उनका साथ छोड़ रही है, या फिर वो जो पार्टी उनके साथ चलना चाहते हैं उसके साथ वो नहीं चलना चाहते। तो अखिलेश यादव के साथ में जिस तरह की लगातार प्रॉब्लम चल रही है कि कोई भी लोग उनके साथ में रहना नहीं चाहते। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन कहने को तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये महज कांग्रेस और सपा का गठबंधन बनकर रह गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कई सारे दल थे, यानी कि जो आज़ाद थे, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, इसके अलावा देख रहे हैं कि पल्लवी पटेल, तो 4-5 अगर ये दल होते तो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर एक दबाव ज़रूर बनाया जा सकता था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से कह सकते हैं कि अपने दलों के साथ में जो एक तालमेल बैठाना होता है वो नहीं बैठा पाए, उससे ये दल उनसे दूर चले गए और अब पल्लवी पटेल भी उनसे दूर हो गई। और आपने शुरुआत में कहा कि ओवैसी लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई हमें 5-6 सीट दे दो, हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो अहंकार कहा जा सकता है, जो सर चढ़कर बोल रहा है, वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि एक बड़े लीडर की पहचान ये होती है किसी भी तरह से जो दल या जो लोग उनसे रूठे हुए हैं उनको अपने साथ लेकर आया जाए, उनको मनाया जाए। देखिए, प्रॉब्लम हर जगह में होती है। आपने देखा कि बीजेपी के जो साथ में जो लोग हैं उनके बीच भी प्रॉब्लम होती है, खुद बीजेपी के जो नेता उनके बीच भी आपस में प्रॉब्लम होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको आप शॉर्ट आउट कैसे करते हो, उनको आप ख़त्म कैसे करते हो, क्योंकि लड़ाइयाँ तो होंगी, यानी कि जो अपने अपने पॉलिटिकल हित होते हैं उसको लेकर तो लोग बात करेंगे, लेकिन उनको कैसे आप मैनेज करते हो ये आपके लिए बड़ी बात है। लेकिन देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार इन सब चीज़ों में कमज़ोर साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। सर, जैसा कि पल्लवी पटेल ने जैसे ही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया कि उनका जो है अपना दल कामेरावादी से कोई भी रिश्ते नाते नहीं है, उसके बाद से पल्लवी पटेल का यह बयान सामने आता है कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी काम कर रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है। कितनी सच्चाई नजर आती है आपको इस बातों में? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह सिराज हम देखें कि आज़ाद को लेकर अगर हम बात ही करें तो जाहिर बात है कि जो नगीना की सीट है ये दलित बहुल क्षेत्र आता है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट जो आज़ाद लगातार बात कर रहे थे कि भाई हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए, और लगभग ये तय हो गया था कि नगीना से आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 मार्च को जब आज़ाद वहाँ पर जाकर रैली करते हैं, उसके नेक्स्ट डे ही अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में वो उतार देते हैं। तो समझ में ये आता है कि जो अखिलेश यादव के साथ चलना चाहता है वो अखिलेश यादव उसको पसंद नहीं करते। ओवैसी लगातार कहते रहे कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमें अपने साथ लेकर चलिए, लेकिन अखिलेश ने उनकी एक नहीं सुनी, उनको अलग कर दिया। अब देखें, पल्लवी पटेल भी लगातार उनसे 2-3 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम आपको सीटें नहीं देंगे, वो भी उनसे अलग हो जाती हैं। जयंत चौधरी तमाम तरह की जो कशमकश रही उसके बाद वो भी अलग हो जाते हैं। ओपी राजभर उनसे पहले ही कन्नी काट लेते
लेते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ओपी राजभर भी ये बात कहते रहे हैं कि दिन में तो अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं, तमाम तरह का हल्ला बोलते हैं, लेकिन यही अखिलेश यादव शाम होते होते बीजेपी यानी योगी के घर में या बीजेपी के बाकी नेताओं घरों में नजर आते हैं। तो कई तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं कि क्या वाकई अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्या बीजेपी के लिए जो है कहीं ना कहीं वो फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर अखिलेश यादव को अपनी पार्टी बचानी है, अपने आप को बचाना है, तो मुकाबले के लिए तमाम ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि जो उनके साथ लोग हैं उनके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सके, नहीं तो एक एक करके उनके साथ जो लोग हैं उनसे अलग हो जाएंगे। सर, आपने जिक्र किया कि लोग जो है वो अलग हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का ही गठबंधन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम पार्टियों के नाम गिनवाए, चाहे हम बात करें सुभाषपा की, चाहे बात करें हम आरएलडी की, अपना दल कामेरावादी की, या फिर कहें चंद्रशेखर आजाद की, एआईएम की, ये तमाम जो छोटे दल हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो कांग्रेस पार्टी थी उसको तक दरकिनार कर रहे थे और आखिरकार उन्हें कुछ सीटें दी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर आजाद के लिए जो है वो नगीना सीट के लिए उन्हें फोन किया और मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी की बातों को भी उन्होंने नकार दिया। उसके बाद से पल्लवी पटेल साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कुछ फैसले ले रहे हैं जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और फिर उनका बयान आता है कि अगर एनडीए से मौका मिलता है तो वो जरूर इस बारे में सोचेंगी। तो क्या अखिलेश यादव की ये कमजोरी रही है या फिर जानबूझ के ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन जो है लगातार उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सिराज, बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसके लिए प्लानिंग भी आपको बड़े लेवल की करनी पड़ेगी। आप देखें कि कई सारे दल जो है इंडिया गठबंधन में नजर आते थे, लेकिन अगर अभी आप देखें तो सिर्फ सपा और कांग्रेस पार्टी नजर आते हैं। ओवैसी लगातार कहते रहे, आज़ाद भी लगातार कहते रहे, लेकिन यही बात समझ से परे हो रही है कि आखिर अखिलेश यादव को अपने ऊपर इतना अति आत्मविश्वास कैसे हो गया, क्योंकि उनको पता है कि भले ही उनके पास में 100-110 सीटें हैं, लेकिन ये सीटें सांसद के चुनाव आते आते एक अलग तरह का रुख अपना लेते हैं। आपने देखा कि 2019 में बसपा के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं, उनके पल्ले सिर्फ 5 सीटें आती हैं। तो ये उनको भूलना नहीं चाहिए कि उनकी पार्टी, अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो लोगों को इतना भरोसा नहीं है कि सपा को लेकर वो वोट करते हुए नजर आए, क्योंकि 2019 में गठबंधन के बावजूद भी उनके पास महज 5 सीटें आई। यानी कि अब उनको ये समझना चाहिए कि अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो लोगों को अपने साथ लेकर आना होगा। अब भाई लोग कौन है? लोग यही ओपी राजभर है, यही पल्लवी पटेल है, यही जयंत चौधरी हैं, यही आज़ाद है, यही कांग्रेस है, ओवैसी हैं। अगर इनको आप साथ लेकर चलेंगे, सोचिए 6-7 दल हो गए ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए सिराज, अगर इनको आप साथ पाते, इनको अगर अपने साथ लेकर चल पाते तो मेरे ख्याल में स्थिति आज कुछ और होती। आप देखिए कि जो ओपी राजभर है, बीजेपी ने तमाम कह सकते हैं कि ओपी राजभर ने कोशिश की कि उनको 2 से 3 सीटें दी जाएं, लेकिन बीजेपी ने उनको सिर्फ 1 सीट दी घोषित की और वहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चुप है, खामोश है। आप देखें संजय निषाद को भी 1 सीट दी, अनुप्रिया पटेल लगातार 3 बार से कह सकते हैं 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई वहां पर अफरा तफरी का माहौल नहीं है। तो यही कुछ क्या सपा नहीं कर सकती एक बड़ी पार्टी होने के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर के यहाँ पर बड़े फैसले नहीं कर सकती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह से वो कह सकते हैं कि अपने दिल पर लेकर चीज़ों को काम करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम दल इसीलिए उनसे अलग हो रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस पूरे के पूरे जो सियासत की ज़मीन है उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ी ज़मीन मानी जाती है पूरे भारत के अंदर, 80 सीटें आती हैं, यहाँ पर बेहद कमज़ोर कड़ी साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी से मुकाबला करना तो दूर, उनके पास शायद वो प्रत्याशी भी ना हो जो बीजेपी के सामने खड़े होने की हिम्मत रख सके, क्योंकि जो 10-5 नामों को छोड़कर कोई भी बड़े नाम ऐसे नहीं हैं जो ये कहा जाए कि वाकई सपा को लेकर उनके जो लोकप्रियता है चरम पर है। आप देखें मुरादाबाद में जो रुचि वीरा का नाम सामने आता है, इससे पहले आप कितना जानते थे, लोग कितना जानते थे,